अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं जन जन तक। जनता जंक्शन से जुड़कर 10 करोड़ लोगों तक डायरेक्ट पहुंच बनाएं मात्र 15,000 रुपए में। शानदार ऑफर के लिए संपर्क करें 9971091514 या फिर 8369079861 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आरजेडी के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और खरमास के बाद बिहार में खेला होगा। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बड़ी बात कह दी और यह कह दिया कि आरजेडी के कई विधायक जो है वो एनडीए के संपर्क में हैं और खरमास के बाद बिहार में खेला होगा। एक बड़ा आरोप यह भी लगाया कि जगदानंद सिंह ने जो कल कुछ भी कहा कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से समर्थन वापस ले लें, यानी अगर वो बीजेपी का समर्थन छोड़ दें तो आरजेडी उनकी सरकार को नहीं गिरने देगी। क्योंकि जगदानंद सिंह को इस बात का डर है कि उनके कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं, इसलिए बेफजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। अब उनके इस बयानबाजी से बिहार की सियासत गर्म होने वाली है। हालांकि दानिश रिजवान ये बात किस आधार पर कह रहे हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी लगातार सीएम नीतीश को लेकर ही बगावती रुख अख्तियार करते रहे और यहां तक कि एक बार खुद दानिश रिजवान ने यह कहा था कि अगर आरजेडी जातीय जनगणना के मसले पर, विशेष राज्य के दर्जे के मसले पर अगर वो सड़क पर आंदोलन करती है तो हम पार्टी उनके समर्थन में उतरेगी। लेकिन अब दानिश रिजवान ने बाकायदा अपना जो स्टेप है वो पीछे कर लिया है और वो कह रहे हैं कि आरजेडी के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। आरजेडी को इस बात का डर सता रहा था कि उसके कई विधायक जो हैं वो टूटकर एनडीए में आ सकते हैं, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि दानिश रिजवान ने कहा कि आरजेडी को सीएम नीतीश के अगर कामों की प्रशंसा करनी है तो शराबबंदी की प्रशंसा करे, खुले मंचों से कहे कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए और यह भी कहा कि समाज सुधार अभियान जो नीतीश कुमार कर रहे हैं इसकी भी तारीफ करनी चाहिए। अब यहां भी कॉन्ट्राडिक्शन है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने खुद समाज सुधार अभियान पर तंज किया था और यह कहा था कि जब सीएम नीतीश ग्राउंड पर उतरेंगे समाज सुधार अभियान के तहत, तब उनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो जाएगा कि बिहार में शराबबंदी सफल है या असफल है। वहीं जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ रैली का समर्थन किया था और कहा था कि तेजस्वी यादव गंभीर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे हम पार्टी का स्टैंड जो वो बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जीतन राम मांझी कभी सीएम नीतीश पर दबाव बनाते हैं और ये कहते हैं आरजेडी से कि अगर वो जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को मांग को लेकर सड़क पर उतरता है तो हम पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अब दानिश रिजवान ने एक बड़ा बयान दिया है और यहां तक कह दिया है कि आरजेडी के कई विधायक जो हैं वो एनडीए के संपर्क में हैं और आरजेडी को इस बात का डर था कि उसके कई विधायक एनडीए के खेमे में खरमास के बाद आ सकते हैं। इसलिए जगदानंद सिंह ने सनसनीखेज जो है ये बयान दिया और ये कह दिया कि अगर सीएम नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तब आरजेडी उनके समर्थन में आ जाएगी। तो साफ तौर पे बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। कौन क्या बोल रहा है और किस मकसद से बोल रहा है, उसके पीछे क्या सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है या वाकई में बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी जो है वो लगातार आमने सामने है और साफ तौर पे बीजेपी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे पर वो जो है कहीं से भी जेडीयू का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं सीएम नीतीश लगातार इस मसले को लेकर अड़े हैं। जातीय जनगणना के मसले पर सीएम नीतीश बैकफुट पर जाना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो साफ तौर पर हम पार्टी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो सबसे पहले आरजेडी के समर्थन में आएगी, लेकिन अब हम पार्टी ने ही एक बड़ा बयान दे दिया और ये कह दिया है कि आरजेडी में ही फूट होने वाली है। खरमास के बाद जो है आरजेडी के कई विधायक एनडीए के संपर्क में, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आरजेडी क्या कुछ बयान देती है। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको तलाह करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।